भगवान की बालकृष्ण के अंदर हमने दशम स्कंद के 2 खंड है, पूरी भाग पेश करते हैं। कंस का संहार बालकृष्ण लाल ने किया। कृष्ण की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ता। कृष्ण की दोनों पत्नियों का नाम था अस्ति और प्राप्ता। उसमें उन्होंने जाकर के जरासंध से प्रार्थना की कि देखो हम विधवा हो गई हैं, हमारी स्थिति ये हो गई है, पर हमारा उस मथुरा के अंदर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारी रक्षा करो, हमारे को बचाओ। जरासंध उनकी बातों को सुनकर के क्रोध में आता है और युद्ध करने के लिए कृष्ण से रवाना होता है। अकेला नहीं, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के रवाना होता है। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाएं मिलाकर के 18 अक्षौहिणी सेना थी। लेकिन जरासंध की ने जो सेनाएं लेकर के रवाना हुए हैं, वो जरासंध की सेनाओं में 23 अक्षौहिणी सेना थी। एक बार युद्ध किया, भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखाया, हार गया, फिर वापस आ गया, फिर दोबारा गया, फिर तीसरी बार किया। ऐसे करते करते 17 बार आक्रमण किए जरासंध, और 17 बार ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो हार गया, मारा नहीं कृष्ण भगवान ने उसको मारा नहीं, उसको परास्त करके उसका एक मित्र था कालेयवन। कालेयवन नाम का बहुत बड़ा राक्षस, चित्र विचित्र शरीर था उसका। कालेयवन को भेजा कि जाओ कृष्ण की बलि चढ़ा दो, और कालेयवन जाता है। भगवान ने देखा इस कालेयवन की मोक्ष कैसे होगी। तेतरा युग के अंदर मुचुकुंद नाम के जो रघुवंशी थे, देवताओं के साथ युद्ध करते करते, परमात्मा की भक्ति करते करते इतने थक गए थे कि भगवान ने उनको आके पूछा कि मुचुकुंद तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले भगवान मैं बहुत थक गया, तो क्या करें? महाराज मैं सोना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसी जगह सोना चाहता हूं कि जहां पर मेरे को सोने के बाद कोई जगाए नहीं, और यदि वो जगा दे और जगाने वाला मेरे सामने हो तो मेरी नेत्र ज्योति को देखते वो वहीं भस्म हो जाए। बोले ये बात तो ठीक है, आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन एक बात जरूर है। मुचुकुंद ने कहा कि महाराज इतनी लंबी सोने के बाद, यात्रा करने के बाद मेरी एक निवेदन होगा कि जब मैं प्रथम बार जो आदमी है तो भस्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे को तुरंत आपका दर्शन हो जाना चाहिए, और दर्शन होते ही मैं मोक्ष होगा। तो कालेयवन को ऐसे जंगलों में त्रेता युग में सुनाया था, द्वापर युग में उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं और कालेयवन के पीछे पीछे दौड़ रहा है। और कालेयवन पीछे पीछे दौड़ रहा है, पहाड़ों के कंदराओं में जा रहे हैं, और पहाड़ों के कंदराओं में जाकर के बालकृष्ण लाल ने अपना दुपट्टा उस मुचुकुंद को उठा लिया और छुप गए। और जैसे ही वो कालेयवन आया, अरे कन्हैया
छुप करके यहाँ सो रहा है, फटाक यहाँ से टांग पकड़ करके जैसी खींची, मुचगन उठे और नेत्र ज्योति से आग के अंगारे निकले, वहीं पे राख का ढेर हो गया कालिया बलिया। खड़े होकर के जैसी आंख बंद की और दोबारा देखने की कोशिश की तो भगवान बालकृष्ण उनको आशीर्वाद देती हुई मूर्ति रखी, परम धाम पर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब 17 बार हार गया तो फिर जरासंध ने क्या किया, अपने राज्य के सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, हम जैसे भी थे वहां, और सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करके कहा, ए महाराजों सुन लो मेरी बात, यदि मैं ऐसा अनुष्ठान करो कि कृष्ण को मथुरा छोड़नी ही पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, और यदि मैं अब की बार हार गया तो इस राज्य में एक भी ब्राह्मण जिंदा नहीं मिलेगा, सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुन लेगा। जरासंध ने ये कह दिया सब। अब उनमें से एक ब्राह्मण ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की है, भगवान जरासंध ने ऐसा अनुष्ठान कराया है और हम सब ब्राह्मणों की लाज आपके हाथ में है प्रभु, 17 बार तो आपने उसको हरा दिया, एक बार आप भी हमारे लिए हार जाओ, नहीं तो हम मर गए। और भगवान 17वीं बार जब युद्ध होता है तो भगवान श्री कृष्ण वहां से दौड़ते हैं, भागते हैं, अरे करैया, अरे कृष्ण रुक, अरे युद्ध कर हमारे साथ, अरे रुक, और छोड़ करके वहां से छलांग लगाई है, समुद्र में छलांग लगाई है भगवान श्री कृष्ण ने, और समुद्र में छलांग लगा करके विश्वकर्मा को याद किया है और समुद्र के अंदर मथुरा द्वारिकापुरी बसा और सब ब्राह्मणों का भगत हो गया। जरासंध ने देखा कि ब्राह्मणों की तपस्या में कितनी ताकत है, देखा ब्राह्मणों ने ऐसा अनुष्ठान किया कि ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति के द्वारा कृष्ण यहां से भाग गया, मथुरा से पलायन कर गए और वहां जाकर के द्वारिकापुरी बसाइए, और द्वारिकापुरी बसा करके रातों रात योग माया के द्वारा सारे यदुवंशियों को द्वारिकापुरी में निवास कर दिया, वहीं पे उनका प्रस्थान। उसके बाद में उनका नाम रणछोड़राय है। रण को छोड़ के भगने से रणछोड़राय भगवान का नाम हो गया। रणछोड़राय के मंदिर भी हमारे द्वारिका नगरी के पास मथुरा वृंदावन के पास। बलराम जी का विवाह संस्कार होने जा रहा है। बलराम जी का विवाह संस्कार रेवत नाम के राजा थे, उनके रेवती नाम के पुत्र जी, उनसे उनका विवाह संस्कार हुआ। राजा का नाम था रेवत, उनकी पुत्री का नाम था रेवती, और रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ है। कन्हैया सोच रहे हैं, ताऊ भैया अब के तो बाजी मार गए। राम के अवतार के अंदर तो पहले शादी मेरी हुई, और अब तो आपको बड़ा बड़ा किया ना, तो आपको बड़ा बड़ा नहीं, अब आप पहले शादी आपने कटी, हम कमारे बैठे। क्या भगवान का चमत्कार हो रहा है। देखो, एक भीष्मक नाम के राजा थे। भीष्मक नाम के राजा के वो कुंदनपुर नाम का एक राज्य था। कुंदनपुर नाम के राज्य के राजा थे भीष्मक। उनके 5 बेटे थे।
उन 5 बेटों में सबसे बड़ा था रुक्मी, उनकी कन्या नहीं। भगवान का भजन पूजन खूब किया करते थे। कमल के पुष्प पर रुक्मणी पड़ी को मिली। रुक्मणी जी को घर लेके आए हैं, बिल्कुल छोटी सी बालिका अपने घर लाए हैं। सरोवर में कमल का पुष्प है और कमल के फूल पर सुंदर कन्या रुक्मणी। देखो, सीता जी ने भी जन्म नहीं लिया, रुक्मणी जी ने भी जन्म नहीं लिया। रुक्मणी जी तो कमल के पुष्प में मिली है। लक्ष्मी जी समुद्र के अंदर मिली है। समुद्र मंथन किया था, समुद्र मंथन किया तो लक्ष्मी जी निकली थी और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपना अंगीकार किया था, उनको पत्नी बताया। और सीता जी ने भी जन्म नहीं लिया, हल के नोक पर पृथ्वी से उत्पन्न हुई। अब भीष्मक राजा तो ये सोचते हैं कि मेरी पुत्री की शादी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से करो, लेकिन रुक्मी जो है वो बड़ा दुष्ट वृत्ति का था। राक्षसों से, दुष्टों से, अनाचार्यों से, दुराचार्यों से ज्यादा प्रेम रखने वाला था। तो शिशुपाल जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ के लड़के थे, उनके बुआ के लड़के से उनका प्रेम था। वचन दे दिया कि मेरी बहन की शादी तुम्हारे से करूंगा, और वचन दे करके आ गया। आकर के कहता है कि परसों शादी का वक्त मैंने बता दिया है। विष्णु ने कहा कि क्या? बोले अपने रुक्मिणी है ना, रुक्मिणी की शादी विष्णु में शिशुपाल से कर देंगे। बोले पूछा तो नहीं, पूछे नहीं, क्या बात है? मैं बड़ा भाई पिता के समान होता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये बात रुक्मिणी ने सुन ली। रुक्मिणी ने मन ही मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पति मान लिया, क्योंकि विष्णु की बाल्यावस्था से ही चर्चा करते थे कि इसका विवाह कृष्ण से करेंगे, कृष्ण से करेंगे। एक पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को पत्र लिखा और पंडित जी को पत्र लिख करके कहा कि वहां द्वारिका में जाइए और द्वारिका में जाकर के वहां के जो राजा हैं द्वारिकाधीश, उनको एक पत्र दे देना। फिर सब